लेना, कॉन्सेप्चुअली जाने से अच्छा होता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्यों होगा। जैसे मॉलिक्यूल का शेप क्यों होगा, कारण ये है वाई CH4 वी कॉल इट टेट्राहाइड्रल, वाटर इज एंगुलर, NH3 इज पिरामिडल। ऐसा क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है इस तरह के शेप का? मॉलिक्यूल है तो बस है। अब इसमें ज्योमेट्री क्या हुआ, बॉन्ड एंगल कहां से आया, क्यों आया? तो इमेजिन नहीं करना, देखो रियल में उसको फील करो कि जैसे पूरा इंडिया है तो इंडिया का एक मैप है नहीं, और मैप में वहां पर दिखाई देता है कि पटना यहाँ पे है, बिहार शरीफ यहाँ पे है, छपरा यहाँ पे है, नहीं दिखाई देता क्या? तो एक पार्टिकुलर शेप में दिखाई देता है कि नहीं? अच्छा देखा है तुम लोग, गांव 100 घर का एक गांव हो जाता है, 100 घर का एक गांव होता है, 200 घर का होता है, 500 घर का होता है, 50 घर का होता है। काहे नहीं सब गांव एक साथ ही रह लिया था। तो पुराने जमाने में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे कोलोनाइजेशन की बात आती है कि जब लोग रहना शुरू किए, जब ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो अलग अलग जगह पे जाके रहे। तो अलग अलग जगह पे जाने की क्या जरूरत थी जब संगठन में एकता में बल होता है? क्या जरूरत था? मेरे साथ सोचो ना, गांव का फील करा रहे, क्यों नहीं सब गांव एक जगह पे रहते? जैसे ये इतना बड़ा पटना शहर हो जाता है, देखो सब एक ही जगह पे, ढेर सारा आदमी एक जगह पे रहने लगता है, फिर बाजार हो जाता है तो शहर कहते हैं। और गांव रह गया चूंकि बहुत सारा आदमी एक साथ रह नहीं रहा है, 100-50-200 घर है, तभी तो वो गांव है। बड़ा होते जाएगा तो एक बाजार की जरूरत पड़ेगी, फिर वो शहर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पूछना ये चाह रहे हैं कि एक गांव है, फिर आप देखोगे आधा किलोमीटर के बाद दूसरा गांव है, दूसरा गांव के बाद फिर तब तीसरा गांव है। इसका मतलब है कि लोगों में रिपल्सन होता है, एक साथ नहीं रह सकता, इसीलिए अलग अलग जगह पे जाके घर बनाया है। जब भी शुरू हुआ होगा सोचा तो ऐसे ही होगा कि 10 आदमी 5 आदमी मिल करके एक अलग जगह पे जाते और वहीं पे सब जमीन वगीन खरीद लेते हैं, तो वो एक गांव बन गया उसका। हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? आने की पब्लिक में या हम में आप में एक रिपल्सन की भावना भी होती है। तो एटम के पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल नहीं करेगा क्या? एक ही एटम में 8 इलेक्ट्रॉन की बातें हम लोग करते हैं, तो क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन नहीं करेगा क्या? क्या बोलो? अब जब रिपल्सन करेगा तो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करेगा, एक दूसरे को एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? दूर करेगा, और वहां पे जाके स्थिर होगा जहां पे रिपल्सन मिनिमम हो जाए। और ऐसा ही करने में एक शेप मॉलिक्यूल का बन जाता है ना? इसीलिए इस थ्योरी का नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। समझ रहे हैं? हम गांव से आप मॉलिक्यूल समझा रहे थे एक्चुअली में, और यही पूरा पोस्टुलेट्स है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कौन रिपेल कौन कर रहा है? जो एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बॉन्ड बन जाने के बाद वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, और रिपल्सन के बाद अपने आप को वहां पे स्टेबलाइज करता है जहां पे वो मिनिमम रिपल्सन से सफर करे, है ना? ये बात घर में भी होता है जी। उत्तर कोना पूरब कोना, उनका रूम एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं, सब एक के साथ कहां से होता है? सब अलग अलग रूम, सबको अलग अलग रूम चाहिए, रहने में रिपल्सन है, दिन रात रिपल्सन है ना? कभी ये कोना कभी वो कोना। तो रिपल्सन के वजह से मॉलिक्यूल का शेप होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल का शेप होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये सिग्विक एंड पॉवेल साहब को यहीं से कॉन्सेप्ट आया था मॉलिक्यूल के शेप के बारे में। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एटम को हम लोग एक स्फीयर समझेंगे, जैसे धरती एक गोला है
वैसे ही हर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम एक गोला है। हर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम, अरे समझो बढ़िया से, हर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम एक गोला है। देखो ये गोला है सेंट्रल एटम, ये मॉलिक्यूल है BeCl2 बनाएंगे हम, ये गोला है। हर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम एक स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप में रिपल्सन करता है। अब BeCl2 मॉलिक्यूल है, हाइपोथेटिकली सोचना दिमाग में, तो ये जो BeCl2 का दो बॉन्ड बनेगा, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अपने एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। अब बताओ 3 डायमेंशनल स्पेस में या 2D में, ये तो 2 ही बॉन्ड है, 2D में ही सोचो, ये एक दूसरे से कितना दूर जा सकता है? बोले सर पूरे दुनिया 360 डिग्री का होता है चारों तरफ, तो है बस 80 डिग्री के एंगल पे जा सकता है। तो 180 डिग्री का रिपल्सन जब एक दूसरे से करेगा, दैट इज मैक्सिमम रिपल्सन, है ना। अब दूसरे से लड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भाई तू पूरब रह तो हम पश्चिम में, तुम उत्तर में तब दक्षिण में, अब क्या करें, अब इससे ज्यादा दूरी हो सकता है क्या? तो ये तो है वैसे ही, एक तो ईस्ट में तो एक तो वेस्ट में, 180 डिग्री के एंगल पे, तो 180 डिग्री के एंगल पे है तो मॉलिक्यूल का शेप हो गया ना लीनियर। बस यही वजह से मॉलिक्यूल को शेप होता है, यही कारण से मॉलिक्यूल को शेप होता है। अब बोलो ऐसे केमिस्ट्री को समझने में कहीं कोई समस्या होगा कि मॉलिक्यूल को शेप क्यों होता है? कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करता है एक दूसरे से। अब एक दूसरे से रिपेल करेगा तो जब 2 बॉन्ड बना है तो 180 डिग्री का, 3 बॉन्ड बनेगा तो 120 डिग्री का, तो ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। अब हमें बॉन्ड पेयर बताओ और हम